नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी हिंदी आपको समझेगी। दोस्तों, आज मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इनके बारे में कुछ बात करूँगा। 5वीं बार नवीन पटनायक 2019 में उड़ीसा विधानसभा में मेजॉरिटी लेकर, बहुमत लेकर जीते हैं। इस 22 साल में बहुत बड़ी राजनीति देश में हुई है। यूपीए बनी, एनडीए बनी, लेकिन कभी एनडीए में, कभी यूपीए में बहुत सारी पार्टियां, प्रादेशिक पार्टियां आती जाती रही। शुरुआत में नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी है बिजू जनता दल, वो बीजेपी के साथ थी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कि वो बीजेपी से अलग हो गए, एनडीए से निकल गए और उसके बाद अकेले के बलबूते पर वो बार बार चुनते आए। 2019 में 5वीं बार उन्होंने विधानसभा जीती है। वैसे देखो तो बीजेपी ने उनको हराने की बहुत कोशिश की है, कांग्रेस ने भी की है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस तो ख़त्म हो गई, बीजेपी बढ़ती गई। लेकिन आज भी कितना भी प्रयास करो, फिर भी बीजेपी नवीन पटनायक को हरा नहीं पाई और इसका कारण हमें समझ लेना चाहिए। वैसे देखिए तो नवीन पटनायक बीजेपी के साथ नहीं रहे, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ जो राजनीति चलती है उसमें भी जाते नहीं। ममता हो या नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है नवीन पटनायक को अपने साथ लेने की और मोदी के खिलाफ खड़े करने की। लेकिन बिजू पटनायक एक ही ऐसी अपोजिशन पार्टी है जो ना तो कांग्रेस के साथ जाती है, ना तो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। हाँ, इसका मतलब बीजेपी के साथ है, जो मुद्दे आ जाते हैं, अगर ये मुद्दा राष्ट्र के हित में है तो सरकार के साथ, यानी मोदी सरकार के साथ बिजू पटनायक खड़े हो जाते, नवीन पटनायक खड़े हो जाते। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते कि वो बीजेपी के सरकार के खिलाफ भी अपना मत व्यक्त करते, खड़े हो जाते, लेकिन हमेशा के लिए वो बीजेपी के या मोदी के खिलाफ लड़ते नहीं, बोलते नहीं। असल में तो वो बोलते ही नहीं, उनको नहीं लगता कि बार बार मोदी के खिलाफ बोलना चाहिए। अब अभी जो चक्रवात आ गया तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री उड़ीसा भी गए थे, झारखंड भी गए थे, बंगाल भी गए थे, लेकिन आपने देखा ममता ने कितना नाटक किया। मीटिंग में लेट आई, फिर मीटिंग से उठकर चली गई। लेकिन वैसी ही मीटिंग जब उड़ीसा के बारे में हो गई तो उसमें नवीन पटनायक ने कभी तकलीफ नहीं की। इसके पहले अम्फन नाम का भी चक्रवात पिछले साल हो गया था, उस वक्त भी नवीन पटनायक मोदी जी के साथ हवाई दौरा करने निकल गए थे, तो उन्होंने उसमें राजनीति नहीं लाई। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि जिनको विरोध की राजनीति करनी है, अपोजिशन की राजनीति करनी है, उनको एक बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि भैया हमेशा के लिए आप केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने राज्य में अपनी जनता जो है उसकी सुविधा का विचार करके राजनीति करनी चाहिए, ना ममता जैसी। ममता तो हर बात में मोदी के खिलाफ हो जाती है। हमारे महाराष्ट्र की जो 3 पार्टियों की सरकार बनी है, वो बार बार बात में मोदी के खिलाफ बोलती रहती है, या और कोई पार्टी होगी आप देख सकते हो, तो उसकी ज़रूरत होती नहीं है। हाँ, जिसमें आपके पार्टी का इंटरेस्ट हो और आपके स्टेट का, राज्य का इंटरेस्ट हो, हित संबंध हो, तो उसमें आपको खड़ा होना ही पड़ेगा सेंटर के खिलाफ।
लेकिन हर बात अगर सेंट्रल या मोदी सरकार कुछ करती है तो वो कैसा गलत है, नुकसान देने वाला है, ये बात करने की जो किसान कानून की बात देखिए आप, या CAA, NRC, ये ऐसे मामले जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया, लेकिन उस पर भी BJD अलग से बैठी थी। 2018 में चंद्राबाबू नायडू NDA से अलग हो गए और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था मोदी के खिलाफ। तो BJD के पार्टी के जो MPs थे उन्होंने शुरू में बता दिया हम इस सरकार के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हम इस सरकार के खिलाफ भी नहीं है। तो उन्होंने उस चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया, उठकर निकल गए। वैसे देखो तो उड़ीसा में BJP ही आज BJD की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, उसको हराना चाहती है। फिर भी जब मामला लोकसभा का आता है या नेशनल पॉलिटिक्स का आता है तो BJD मोदी के खिलाफ खड़ी नहीं होती। इसीलिए मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई, BJP ने पूरा संगठन झोंक दिया, फिर भी उड़ीसा में BJD को हराना उनको मुश्किल हो गया। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं, स्थानिक रीजनल पार्टी है, उनको एक समझना चाहिए कि मोदी के खिलाफ लड़ने से मतलब नहीं है, उनको अपने राज्य के हित में काम करना ज़रूरी है। ये करते करते चंद्राबाबू की हालत क्या हो गई आपके सामने है। इसी ढंग से ममता के तरीके से ही चंद्राबाबू लड़ते रहे और ख़त्म हो गए। उनको हराने वाले जगन रेड्डी जो है वो भी नवीन पटनायक जैसे ही राजनीति करते, वो मोदी जी के खिलाफ नहीं खड़े होते बार बार हमेशा। हाँ, लेकिन जब आंध्र का पॉलिटिकल होता है कुछ, अगर केंद्र की नीति आंध्र के खिलाफ है तो वो ज़रूर खड़े हो जाते। तो ये हमको समझना चाहिए कि आपको रीजनल पार्टी करके काम करना है तो आप ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में अपने राज्य का, अपने स्टेट का हित देखना चाहिए। और इसीलिए नवीन पटनायक की जो राजनीति है वो सब रीजनल पार्टी जो है उनको समझनी चाहिए और उसी ढंग से काम करना चाहिए। मोदी को हराना या BJP को राष्ट्रीय राजनीति में हराना है तो आप अल्टरनेटिव दे सकते हो क्या? नहीं। नीतीश कुमार हो, ममता हो, बहुत सारे चेहरे सामने लाए गए, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टरशिप का मामला आता है कि देश का नेता कैसा हो तो BJP बोलेगी कि ममता जैसा हो। तो विरोधी दल जो है वो एक चेहरा पेश नहीं कर पाती। सबसे बड़ी अपोजिशन में पार्टी कांग्रेस ही है, उसके कुछ 50 से ज़्यादा MP है, फिर भी वो बाकी के सारे रीजनल पार्टी को समेट कर खड़ी नहीं हो सकती। इसका कारण बहुत सारे राज्य है, केरला है, वहाँ लेफ्टिस्ट के खिलाफ कांग्रेस को ही लड़ना पड़ता है, तो वो सबको इकट्ठा नहीं ला सकते। इसलिए एक चेहरा पेश करना ज़रूरी है राष्ट्रीय राजनीति में। अगर वो नहीं होता तो आप राष्ट्रीय राजनीति में केंद्र के खिलाफ लड़ने से कुछ पा नहीं सकते। और ये समझने वाला अकेला चीफ मिनिस्टर है जो 5 बार मेजॉरिटी ला सका है, लाई है उन्होंने। ना कांग्रेस उनको हरा सकी है, ना BJP हरा सकी है, ना मोदी हरा सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो रीजनल पार्टी है, मायावती हो, अखिलेश हो, या कोई झारखंड के शिबू सोरेन हो, उनको एक समझना चाहिए। और अकेले नवीन पटनायक नहीं है। आपको याद होगा तो 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव लेकर चंद्रशेखर राव ने भी तेलंगाना में अपनी सत्ता कायम की थी, लेकिन चंद्राबाबू आंध्र में हार गए। क्योंकि चंद्रशेखर राव हो या नवीन पटनायक हो, उनको एक समझ में आता है कि अगर हम मोदी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं
तो हम स्टेट में भी मोदी के खिलाफ दिखाई देंगे और हम हार जाएंगे। ये अगर समझ लेते हैं अपोजिशन लीडर्स तो अपनी अपनी रीजनल पार्टियां अच्छी चलाकर वो बीजेपी को अपने राज्य में सत्ता काबिज करने से रोक सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो रीजनल पार्टियां हैं उनको नवीन पटनायक की नवीन राजनीति करनी पड़ेगी उनके तरीके से। राज्य में हम बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन जब नेशनल लेवल का मुद्दा आ जाता है तब देश के हित में जो है उसके साथ रहेंगे। और जब तक मोदी को चैलेंज देने वाला कोई अपोजिशन लीडर सामने नहीं आ जाता तब तक रीजनल पार्टियों को अपना अपना राज्य में जो बेस है वो संभाल के रखना ज़रूरी है, अन्यथा उनका भी चौटाला हो जाएगा, उनका अकाली दल हो जाएगा या उनकी शिवसेना या शरद पवार हो जाएगा। दोस्तों अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर यह वीडियो पसंद आया, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं मराठी में सोचता हूँ तो हिंदी में परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपके दोस्तों को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।